हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज के इस एनालिसिस वाले वीडियो में आज है 29 दिसंबर और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पे ओवरऑल मार्केट क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन बन रही है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। बिल्कुल ओवरऑल मार्केट के ऊपर जानेंगे और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने एक चार्ट पैटर्न शेयर किया है जिसको कि आप स्विंग ट्रेड में प्लान कर सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को देखते हैं कि कल के दिन पे क्या कर सकते हैं और कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, मल्टी सेक्टर का चार्ट पैटर्न देखेंगे ट्रेड्स। और यहाँ पे सिंपल हम दो इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं, 50 मूविंग एवरेज रेड वाली लाइन 50 मूविंग एवरेज है और ग्रीन ग्रीन वाली लाइन 20 मूविंग एवरेज है। तो ट्रेड्स आज के दिन पे देखेंगे, आज के दिन पे हम लोग 25-26 हज़ार के नीचे कहीं क्लोजिंग दिए हैं, जो कि 25,940 के आसपास कहीं क्लोजिंग दी है, जो कि एक 26,000 का लेवल एक राउंड फिगर की इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिसको कि हम लोग ब्रेकडाउन दे करके नीचे साइड क्लोजिंग दी है। लेकिन अभी भी हम 20 मूविंग एवरेज के कहीं आसपास हम लोग अभी सस्टेन करने की कोशिश करें, जो कि साइन करता है कि शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ अभी है, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अपसाइड की ओर दिख रही है। अगर हम लोग ट्रेंड यानी कि जो प्राइस है 50 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन दे करके और हम लोग सस्टेन कर जाएंगे तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल जाएगा ट्रेडर्स। लेकिन अभी 25,800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है वापस हम लोग 25,800 के लेवल को टेस्ट करेंगे, देन वापस अपसाइड की ओर निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स तो 25,740 25,745 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हम लोग उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तक हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट एक बार टेस्ट करने आए। निफ्टी 100 के अंदर देखेंगे वापस ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है टेस्ट करने के लिए। और पहले से हम बोलते आ रहे ट्रेडर्स की लार्ज कैप सेक्टर जो भी है वहाँ पे कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है, माइनर सा सेकडाउन या फिर छोटा सा पुलबैक ये बोल सकते हैं, रीटेस्ट बोल सकते हैं अभी मार्केट में, लेकिन कोई वीकनेस नहीं है अभी तक। निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, ये अभी कोई वीकनेस नहीं साइन कर शो कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है जो कि वीकनेस बोल सकते हैं, एक कंसोलिडेशन रेंज बोल सकते हैं ट्रेड्स। ये एक रेंज है जो कि अपसाइड की ओर 24,000 का लेवल और लोअर साइड की ओर 23,400 का लेवल, 23,400 का लेवल डाउन साइड से एक रेंज है जिसके अंदर में ये कंसोलिडेट कर रहा है। मिड कैप सेम ये चार्ट पैटर्न बन रहा है जैसा कि लार्ज कैप बिल्कुल वैसे ही मिड कैप के अंदर बन रहा है। तो यहाँ तक तो कोई वीकनेस अभी नहीं दिख रहा। वीकनेस है केवल स्मॉल कैप के स्टॉक में, स्मॉल कैप में ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलता है। जब भी डाउन साइड की ओर मूवमेंट आती है बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो यहाँ पे स्मॉल कैप में पहले से वीकनेस चल रहा है और वापस हम लोग पुल बैक लेकर के 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किए हैं। तो लेकिन अभी हम सस्टेन नहीं कर पाए। अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हो सकता है कि अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि हाई चांस है कि यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बना तो स्मॉल कैप के अंदर में ज़्यादा टूट सकता है स्टॉक। तो यहाँ कुछ वीकनेस दिख रहा है। और आगे बढ़ते सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ, तो निफ्टी ऑटो के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कोई खास वीकनेस नहीं दिख रहा है। छोटा सा कैंडल आज के दिन पे बना है और कोई ऐसा नहीं निगेटिव पैटर्न नहीं है जो कि ऑटो सेक्टर में दिख रहा है। ऑटो सेक्टर फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। एफएमसीजी लोअर लेवल से बाउंस आया है, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा है और एक बार के लिए सस्टेन करता है। लेकिन यहाँ पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न अभी बिल्कुल निगेटिव दिख रहा है, एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जब तक ये रेंज जो कि 58,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाकर के हम एफएमसीजी के बारे में सोचेंगे, नहीं तो फिलहाल अभी हम उसे अवॉइड करेंगे। मतलब कि एक एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करने से थोड़ा सा बचना हमें होगा। आईटी के अंदर देखेंगे ट्रेडर्स तो अपसाइड की ओर मूवमेंट जा रहा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक शार्प पुल बैक देखने को मिला है जो कि 20 मूविंग एवरेज को हम लोग टेस्ट करने आए हैं। बट अभी कोई प्राइस निगेटिव नहीं दिख रहा है, कोई प्राइस एक्शन निगेटिव नहीं दिख रहा है, तो हमें निगेटिव नहीं जाना चाहिए अभी इस पर। माइनिंग सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग के बारे में बात करें तो ट्रेडर्स माइनिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लेकिन अपसाइड से आज के दिन पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जो कि आप देखेंगे तो आज के दिन पे हम लोग कहीं ओपन हुए थे 10,921 के पास और
10,984 का हाई लगा है, देन उसके बाद हम लोग 10,750 का कहीं लो लगा चुके हैं। तो थोड़ा सा अपसाइड से प्रेशर देखने को मिला है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। रियलिटी वीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में देखेंगे तो ये 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के कहीं बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक बार के लिए हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे। फिलहाल कोई निगेटिव अभी पैटर्न नहीं बना फाइनेंस सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसका कि अगर ब्रेकआउट देता है तो वापस से 60,000 के लेवल को तुरंत देख सकते हैं आप। लेकिन अभी पैटर्न पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक में कोई ऐसा निगेटिव पैटर्न नहीं है, बस ये एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइवेट बैंक स्ट्रेंथ में है। फार्मा आप देखेंगे वापस फार्मा के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी रहता है, काफ़ी ज़्यादा चॉपीनेस आप देखने को मिलेगा आपको। कि अगर आप सोचेंगे कि इसमें स्विंग ट्रेड या फिर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान करें तो थोड़ा सा ये चॉपीनेस को आप ध्यान में रखते हुए करिएगा। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल वीक है बिल्कुल। ऑयल एंड गैस लोअर लेवल पे हम लोग टेस्ट किए, देन वापस से यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद हम लोग ब्रेकआउट दिए और लोअर लेवल पे आज के दिन पे देखेंगे तो कोई खास इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। बस ये 2 दिन से डोजी बन रहा है, जो कि अगर इस डोजी का ब्रेकआउट आता है तो वापस अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिलेगा। एनर्जी में वीकनेस है। हेल्थ केयर सेक्टर वीकनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक बार कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने तक का वेट करिए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बायर वापस से स्ट्रेंथ में आ चुका है, मार्केट बिल्कुल स्ट्रेंथ में आ चुका है। सीपीएसई वीकनेस में है, पीएसई अभी वीकनेस में बोल सकते हैं अभी। कमोडिटी के अंदर में देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे एक रेंज बनाया, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर आए और आज के दिन पे सेलिंग प्रेशर में देखेंगे तो छोटा सा निगेटिव कैंडल बना छोटा सा, जो कि क्लियर साइन देता है कि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ में है। जब ओवरऑल मार्केट सेलिंग के अंदर में है और ये सेक्टर नहीं गिरा है, मतलब कि यहाँ पे बायर है, स्ट्रेंथ में है। एमएनसी ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बना रहा है, तो यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट आने तक का बिल्कुल वेट करिए। एक बार ब्रेकआउट क्लियर कर देखता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के से ब्रेकआउट आती है तो क्लियर हो जाएगा साइन कि अब हम लोग को अपसाइड की ओर जाना चाहिए। केमिकल सेक्टर में सिंपल देख सकते हैं आप, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं और कोई खास यहाँ पे वीकनेस नहीं दिख रहा है। कैपिटल मार्केट कोई निगेटिव पैटर्न नहीं है, बस रेंज के अंदर में अभी हम लोग फंसे हुए हैं। निफ्टी हाउसिंग लोअर साइड की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को रोकिएगा। निफ्टी ईवी के अंदर में देखेंगे तो रेंज के अंदर में अभी भी यहाँ पे है। मोबिलिटी ये वापस ये 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अप जो सेक्टर है ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रही है, तो एक बार वापस एक स्ट्रेंथ में आने तक का वेट करिए या फिर आप स्लोली पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। डिजिटल सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ में है। 20 मूविंग एवरेज के पास पुलबैक आया, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस में जब भी 20 मूविंग एवरेज के पास आता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है और बायर यहाँ पे वापस स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। तो डिजिटल सेक्टर, देन इसके अलावा मोबिलिटी, आगे चलते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसे हम देख लेते हैं एक बार, जो ट्रेंडिंग है उसे देख लेते हैं। कमोडिटी से आगे बढ़ते हम लोग। ऑयल एंड गैस में आप अपना अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एक बार के लिए। आगे चलते हैं। मेटल के अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है अभी, तो मेटल और आईटी ऑटो, तो ट्रेड्स ये कुछ सेक्टर था जिसे आप फोकस कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेड के लिए, अपने लिए प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिल सकता है। आते अब निफ्टी 50 के ऊपर बातें करते हैं कि कल के दिन पे कैसे प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में। यदि आप निफ्टी का ट्रेडर है तो आपको कुछ लेवल है जिससे कि आपको फोकस करना चाहिए मार्केट में और उस लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले निफ्टी का आप देखेंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आज के दिन पे हम लोग 26,080 के आसपास कहीं काफ़ी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है। 26,080 के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर है, जो कि वापस यहाँ से देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो बनते हुए हम लोग डे लो के कहीं आसपास जाकर के हम लोग क्लोजिंग दिए, यानी कि कोई स्ट्रेंथ कोई भी बायर
यहाँ तक नहीं देखने को मिला अभी तक हम लोग को। बिल्कुल वन वे डाउनसाइड की ओर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है जिसको कि आपको फोकस करना चाहिए। 25,920 का लेवल, 25,920 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। देन यहाँ पे 25,960, 25,965 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेंज दिख रहा है। अगर हम लोग कल के दिन पे यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं और फ्लैट खुलने के बाद अगर वापस से डाउनसाइड की ओर जाते हैं, डाउनसाइड की ओर ब्रेक डाउन देते हैं, तो फिर वापस से कल के दिन पे सेलिंग देख सकते हैं, जो कि वापस से सेलिंग होते हुए हम लोग 25,800 के लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। 25,800 लेवल के पास अभी हमने जस्ट डेली टाइम फ्रेम पे आपके साथ शेयर किया कि 25,800 के पास एक स्ट्रॉन्ग 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनेगा। तो 50 मूविंग एवरेज को हो सकता है कि एक बार के लिए टेस्ट करे। तो ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स कि अगर हम लोग इंट्राडे के अंदर में ब्रेकडाउन देते हैं, 25,920 के नीचे सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो अगर 15 से 20 मिनट सस्टेन कर गया तो वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और जो भी सेलर है, नए सेलर यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, उनका स्टॉप लॉस ये रहेगा। लेकिन अगर हम लोग अपसाइड की ओर यहाँ से ब्रेक कोई कारणवश यहाँ से हम लोग गैप अप खुलते हैं, तो फिर हमें 26,800 के लेवल पे वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 26,000 के नीचे अगर हम लोग खुलते हैं और 26,020 को एक बार टच करते हैं, तो फिर वापस यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिल सकता है वापस। लेकिन हाँ, अगर 26,020 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं और 26,080 के पास आते हैं, तो भी यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिलेगा ट्रेडर्स, क्योंकि यहीं पे हम लोग आज के दिन पे कोशिश की अपसाइड की ओर जाने का, लेकिन वापस से लॉट्स ऑफ सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग को बाइंग साइड जाने के लिए, बाइंग साइड के लिए प्लान करने के लिए 26,220 के लेवल को 200 के ऊपर, 26,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट को, तब जाकर के हम लोग को बाइंग साइड के लिए प्लान करना चाहिए। नहीं तो फिलहाल अभी वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। शॉर्ट साइड का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न में। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं कल के दिन पे, ये डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल मार्केट के मुकाबले बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नहीं था, लगभग यहाँ पे स्ट्रेंथ में था। और आप देखेंगे लोअर लेवल से इसमें रिकवरी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जो कि हम लोग 58,800 के आसपास लो लगाए बैंक निफ्टी बैंक में। देन उसके बाद से क्लोजिंग बेसिस पे आप देखेंगे तो हम लोग 58,950 के 953 के कहीं आसपास क्लोजिंग दिए, जो कि लोअर लेवल से बाइंग साइड की ओर दिख रहा है। बट वापिस हमें 59,000 का लेवल हमें क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि 59,000 एक राउंड फिगर है। 59,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकता है। तो और 59,000 के लेवल से कहीं आज के दिन पे हम लोग को सेलिंग भी देखने को मिला है, तो वापस कल के दिन पे सेलर यहाँ से एक्टिव हो सकता है। तो अगर हम मान लीजिए कल के दिन पे गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलने के बाद हम लोग 58,000, 59,080, 59,020 के लेवल के आसपास कहीं हम लोग सस्टेन करते हैं, तो हो सकता है तुरंत वापस से सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग 58,800 के लेवल को वापस टच कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे ट्रेड्स अगर हम वापस से फ्लैट खुलते हैं और या फिर माइनर सा गैप डाउन खुलते हैं और 58,800 के आसपास कहीं खुलते हैं, तो फिर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के मुकाबले बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट एक बार के लिए अगर कवर करेगा, या फिर जो भी बायर है अगर लोअर लेवल पे बाइंग आएगी, तो काफ़ी तेज यहाँ पे बाइंग आ सकता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे ट्रेड्स कि 58,800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि कई बार यहाँ से हम लोग सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाए हैं। तो इतना आसानी से यहाँ पे जो बायर है, जो 58,800 के पास जो बाइंग की है, वो इतना आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अपसाइड की ओर जाने के लिए यदि आप स्विंग ट्रेडर है, अपसाइड की ओर जाना है, तो फिर 59,500 के लेवल तक का आपको वेट करना पड़ेगा। 59,500 का लेवल ये फर्स्ट पिवट है, जो माइनर पिवट है, उसका ब्रेकआउट आता है तो ये ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग ट्रेंड चेंज करके अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से आप बाइंग से जा सकते हैं। ट्रेड्स जैसा कि आपके वीडियो में सबसे पहले हमने बात किया था कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमने अंत में ही एक चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है।
जो कि ये इस प्रकार का कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है। लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूम के साथ बाइंग आया है। देन एक रेंज के अंदर में हम कंसोलिडेट किए लोअर वॉल्यूम के साथ। देन आज के दिन पे ब्रेकआउट आया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड की ओर गए हैं। तो यदि आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड्स 1190 से लेकर के 1195 1200 के लेवल के आसपास कहीं आप बाइंग कर सकते हैं। और इस मान लीजिए इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हैं 1170 के लेवल का, 1170 के लेवल का आप प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। और 1:1, 1:1.5, 1:2 के अंदर में आप टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड्स जो भी चार्ट पैटर्न आप देखे, जो भी हमने चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया, वो बस एजुकेशनल पर्पस से है, तो कृपया इसे और एजुकेशनल पर्पस से ही ले, कोई बैंक से लिंक रिकमेंडेशन नहीं था। तो कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।